जो उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे कुंवर विजय प्रताप, उनकी जांच के कारण, उनकी डेफिशिएंट जांच के कारण हाई कोर्ट को उस चार्जशीट को खारिज करना पड़ा। देखिए, कोई जांच अधिकारी अदालत से ऊपर नहीं होता। अगर उच्च अदालत ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं और पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गए उसको एक्सपंज कराने के लिए? कुल हिंद कांग्रेस के बुलारे आनंदपुर साहिब तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी ने शनिवार ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि अजय इस तरह की कोई भी मंशा नहीं है। इस बारे फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है कि किस नूं कित्थों चोण लड़ाई जावे। देखिए, ऐसा है कि हमारी रणनीति साफ है। संसद का एक हफ्ता और बचा है। हम ये चाहते हैं कि इस हफ्ते में जो सोमवार से शुरू होगा, प्राथमिकता के ऊपर इन दोनों मुद्दों के ऊपर बहस हो, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, बगैर किसी बहस के ऐसे ऐसे कानून पारित करवाए हैं जिन कानूनों का बहुत दूरगामी परिणाम भारत के आने वाले भविष्य के ऊपर पड़ने वाला है। और हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा होने के बाद अगर सरकार पार्लियामेंट को एक्सटेंड भी करना चाहती है, संसद के सत्र को बढ़ाना भी चाहती है और कोई और चीज़ों के ऊपर बहस करना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो फिर 19 विपक्षी पार्टियां इकट्ठे बैठ के कि आगे की हमारी क्या रणनीति होगी जब संसद का सत्र खत्म होगा, उसके ऊपर हम सोच विचार करके रणनीति तैयार करके आपके समक्ष रखेंगे। ऐसा है कि जिथे तक मेरी जानकारी है कि जिहड़ी नवी संसद की बिल्डिंग बनाई जा रही है, उस नवी संसद की बिल्डिंग दे विच 1200 MPs का बैठण का प्रबंध किया जा रहा। और तुसी ये प्रबंध तां ही करते हो जे तुहाडी मंशा होवे कि तुसी लोक सभा की जिहड़ी स्ट्रेंथ है उन्हों वधाउणा चाहुंदे हो। इस चीज़ से फैसला करने तो पहला कि लोक सभा जिहड़ी नुमाइंदगी है या राज्य सभा जिहड़ी नुमाइंदगी है वो वधे, इस दे उपर एक व्यापक बहस की लोड़ हैगी है। बिकॉज ये कई होर दूजे परिणाम ने कि एडी वड्डी संसद चल पाऊगी नहीं चल पाऊगी, उसका कॉन्डक्ट किवें होगा, उसका होर की इंप्लीकेशनस ने। सो ये एक काफ़ी जटिल मसला हैगा और इसलिए मैं अज भी इंडियन एक्सप्रैस के विच होर आर्टिकल लिखा है इसी चीज़ के उपर। साडी कोशिश ये है कि ये सारे पहलुओं के उपर एक बारी विस्तारपूर्वक बहस हो के और फिर एक आम राय बन के अगे बढ़ना चाहिए। पंजाब सरकार की जिहड़ी कारगुजारी है वो पंजाब के लोगों के सामने, जिवें मैं पहला कहा कि आप पिछले 16 महीने दे विच जिस परिस्थिति दे विच पूरी दुनिया निकली है, हिंदुस्तान निकलिया है, जे तुसी सूबेवार आंकलन करो तो पंजाब सरकार की कोविड-19 की हैंडलिंग शायद हिंदुस्तान के जिहड़े अव्वल दर्जे के सूबे ने उन्हां च गिणती हो। पंजाब दे विच वो हशर नहीं होया जो दिल्ली च होया सी। मैं तो उन्होंने दिनों दिल्ली सीगा, मेरे परिवार च भी क्या कहते हैं मेरी वाइफ नूं और बेटी नूं कोविड होया सीगा। मैनू ये खतरा सी कि खुदा ना खासता जे उन्होंने हस्पताल च भर्ती कराउण दी लोड़ पैगी तो हस्पताल कित्थों लगूगा। जिस तरह ऑक्सीजन के कारण वो हस्पताल जिथे लोग इलाज कराउण आउंदे ने पूरे हिंदुस्तान तो,
ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਅੰਬੈਸਡਰਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਕਟਰੀ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਔਰ JP ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। Bedi from the Summer News. The name of the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award has been changed to the Major Dhyan Chand Award. Any reaction from your side? देखिए, कल भी हमने इस चीज़ के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। देखिए, ध्यानचंद जी भारत के बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी रहे। उन्होंने हॉकी को, भारत की हॉकी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके साथ साथ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अगर सरकार ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर अवार्ड रखना चाहती थी तो एक दूसरा अवार्ड उनके नाम पे काबिज हो सकता था। और उसका जो एग्ज़ाम्पल है कि जब मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था तो हम एक दादा साहब फाल्के अवार्ड देते हैं, जो दादा साहब फाल्के साहब के नाम के ऊपर है, जिन्होंने पहली चलचित्र बनाया था 1912 में, अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है। उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि हम एक पुरस्कार और देंगे, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे कहते हैं। तो हमने कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम बदल नहीं दिया, हमने एक और अवार्ड उसके साथ साथ काबिज कर दिया था। तो सरकार के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर सरकार ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर अवार्ड देना चाहती थी, हम उसका स्वागत करते हैं, पर बेहतर ये रहता कि एक और अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाए। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। SIT ने जांच करके आरोप पत्र दाखिल किया, जो फायरिंग का मामला, उसमें जो उच्च न्यायालय है उन्होंने पाया कि इन्वेस्टिगेशन डेफिशिएंट, और जो उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे कुंवर विजय प्रताप, अगर आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़े, बड़े सिवियर स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पास किए कि उनकी जांच के कारण, उनकी डेफिशिएंट जांच के कारण हाई कोर्ट को उस चार्जशीट को खारिज करना पड़ा और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ी। तो अगर बेअदबी के मामले में डिले हुई है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी कुंवर विजय प्रताप। देखिए, कोई जांच अधिकारी अदालत से ऊपर नहीं होता, और अगर उच्च अदालत ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं और पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं रहे उसको एक्सपंज कराने के लिए।
और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से सरकार को एम्बैरेसमेंट हुई, पर हमने दोबारा से एसआईटी बनाई और हमारा ये मानना है कि जैसे उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, बिल्कुल निष्पक्षता से दूध का दूध पानी का पानी करते हुए वो एसआईटी जल्द ही अपना आरोप पत्र दोबारा दाखिल। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਗੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।